नमस्कार दोस्तों, मैं विज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्पंग एकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि मनोविज्ञान की सीरीज चल रही है इस समय, और आज की सीरीज में मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेट, सुपर टेट और सी टेट में, उनके 100 प्रश्नों का ये कलेक्शन है। और ये कलेक्शन ऐसा है कि यहाँ से आपको प्रश्न पक्का फंसेंगे, चाहे वो सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी टेट हो, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत जल्दी इस प्रश्न की सीरीज को हम खत्म कर देंगे। लेकिन हाँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या 2-3 बार इस वीडियो को आप रिवाइंड करके पढ़ लीजिएगा। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर समझ में आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अपने साथियों के साथ ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि इसमें सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है? तो किसके द्वारा? वुडवर्थ के द्वारा। प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। लिखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है व्यवहार में परिमार्जन। व्यवहार में परिमार्जन। नेक्स्ट, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। हरलाक के द्वारा। उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। एबिंगहॉस ने। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यालय को रखना चाहिए कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं। सीखने का सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ होता है? व्यवहारात्मक। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा माना जाता है? सृजनवादी उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सुगमकर्ता की। मनुष्य जीवन की आरंभ मूलतः घटित होता है नैतिकता के द्वारा। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। शक्ति और गति का सिद्धांत। किस अवस्था में मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? बाल्यावस्था को। ठीक है। 20वीं शताब्दी के को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? क्रो के द्वारा। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, इस कथन के द्वारा किसके द्वारा कहा गया है? रास के द्वारा। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना किसका भाग होता है? संवेगात्मक विकास का। संवेगात्मक विकास का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिबंध अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीर क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित होती है। विचारात्मक प्रक्रिया छोटा सी खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को लेकर उनके भावों को अलग करके किस भाग को दर्शाता है? जिज्ञासा के भाव को। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध होता है खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेल पर आधारित विधि का नाम है, बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है, किंडरगार्टन। क्या नाम है? किंडरगार्टन। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? खेलकूद का मैदान। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य के पाचन क्रिया से भी होता है? अधवृक्क की ग्रंथि का सिद्धांत। अधवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रंथि को दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है, किस ग्रंथि के कारण? पीनियल ग्रंथि के कारण। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? फ्रोबेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से एक प्रश्न आता ही आता है। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है? आगमन विधि में। देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? प्रदर्शन विधि पर। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण? निगमन विधि। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। उस विधि का नाम बताइए जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है बाद में बताया जाता है। तो आगमन और निगमन दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ये कौन सी विधि होगी? आगमन विधि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि है? निगमन विधि। इंपॉर्टेंट है। ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन सी विधि है? ज्ञात से अज्ञात की ओर संश्लेषण विधि। ज्ञान से अज्ञान की ओर संश्लेषणात्मक विधि। इंपॉर्टेंट है। एक कक्षा में शिक्षक छात्र का अनुपात क्या होता है? 1:40 होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब मनाया जाता है? 2009 में।
2009 में। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कब और किसने लिखी थी? थॉर्नडाइक ने 1903 थॉर्नडाइक द्वारा 1903 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट। मनोविज्ञान की आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? अरस्तू ने कहा था। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? अंतर्निहित सिद्धांत कोहलर ने दिया था। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक है? व्यवहारवादी। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ब्रूनर के द्वारा दिया गया। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। सुल्तान नाम का चिंपैंजी किसने उपयोग किया था? कोहलर ने। इसका सब कुछ डिटेल में हम पढ़ाएंगे जब इसके टॉपिक वाइज हम पढ़ाना चालू करेंगे। अभी प्रश्न सीरीज चल रही है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए और देखिए। खेत में बिजूका का खड़ा करना, उसे देखकर पक्षियों का भगाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो एक स्टैचू खड़ा किया जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण होता है। गुणनफल जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। किशोरावस्था स्टेनले हॉल ने ये कहा था। विकास केवल एक न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। वर्तुलाकार को दिवा स्वप्न एवं भाषा के उपकरण की अवस्था होती है। किशोरावस्था भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? स्वनिम को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जब बच्चे की दादी उसकी माँ को गोद से लेती है, बच्चा रोने लगता है। बच्चा रोने के कारण क्या है? सामाजिक कारण है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है, बौद्धिक विकास का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक वर्ष की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतन की 3 स्तर होते हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा। सामाजिक अधिगम। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए किस विधि को बेहतर मानते हैं? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को बेहतर माना जाता है। मानव विकास किन 2 योगदान का परिणाम है? वंशानुक्रम एवं वातावरण। कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है अनुकरण की अवस्था। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ है विचारों का आदान प्रदान। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अल्पवयस्क बच्चों की अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? फ्रोबल के द्वारा। अनुवांशिकता के मूल संवाहक जीन्स होते हैं। किसी छात्र द्वारा बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, इसकी विकास की प्रक्रिया कौन सा कारक होता है? आंतरिक कारक होता है। जीन पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? 7 वर्ष तक। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसके द्वारा है? क्रो के द्वारा। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या होता है? संज्ञानात्मक गतिविधि होता है। प्रस्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कौन सी अवस्था में होता है? मूर्ति क्रियात्मक अवस्था में होता है। बच्चों के सामाजिक विकास में महत्व होता है, खेल का होता है। बुद्धि सृजनात्मकता के किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक पाया जाता है। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक में कब से कब तक? 3 से 6 वर्ष तक होती है। उत्तर बाल्यावस्था ये 6 से 12 वर्ष तक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बहुत आता है। बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने के आधारभूत साधन है प्रकृति अवलोकन। समान स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? हॉरलॉक के द्वारा दिया गया था। अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? 1900 में हुई। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है? उत्तेजना का है। अनुबंधन में प्रथम सोपान उत्तेजना का है। संवेग की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से। क्षेत्र सिद्धांत के विद्वान ने कहा था? कर्ट लेविन गेस्टाल्टवादी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यह जर्मनी के विद्वान का समूह है जिसमें कोहलर, गुप्ता और वर्दीमल शामिल थे। क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? क्षेत्र सिद्धांत को निम्न नामों से जाना जाता है: संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, बाल दिशा मनोविज्ञान।
इतने 3 नामों से जाना जाता है। अस्थाई मानव दंत कितने होते हैं? 20 होते हैं। अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम अंतरण 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। गणित संबंधी विकार को क्या कहा जाता है? डिस्कैलकुलिया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के बाद होती है। कोमल शिल्प उपागम किससे संबंधित होता है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुप्रयोग से। भूख और प्यास क्या है? अर्जित प्रेरक है। आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होता है? अंतर्मुखी होता है। आत्म केंद्रित व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत दिया था? पॉवलोव ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधिगमकर्ता में अधिगम का मुख्य आधार होता है परिपक्वता होता है। नवोदय विद्यालय में प्रारंभ क्यों किया गया? गरीब बच्चों के लिए अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। बौद्धिक विकास 89। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की बौद्धिक विकास। विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं? विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक प्रतिभाशाली बालक आते हैं, पिछड़े बालक आते हैं, गूंगा, बहरा, अंधा, सृजनशील, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक। सृजनशील बालक, उनका आईक्यू कितना होता है? 180 से अधिक होता है। समस्या समाधान पर प्रतिमान है, उसमें अर्जित चिंतन निहित होता है। यह कथन किसका है? स्टैनले का है। किस विकास किस अवस्था से शुरू होता है? प्रवस पूर्व अवस्था से। प्रवस पूर्व अवस्था से। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है? किशोरावस्था में। वंचित बालक किसे कहते हैं? वंचित बालक कहते हैं जिसे शिक्षा से उचित अवसर प्राप्त न हो पाए, लेकिन तब भी पढ़ने क्षमता रखते थे, लेकिन वे शिक्षा से वंचित रह गए, इसे क्या कहते हैं? वंचित बालक। पियाजेक संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदिक क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोच्च मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना। नेक्स्ट, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू किया? 2009 में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रतिभाकारिता पर निर्भर करती है? शिक्षक के विषय पर निर्भर करती है। शिक्षक के विषय पर यदि बुलाए जाने पर छात्र, माता पिता, अभिभावक आकर्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जाकर उनसे मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये रही 100 प्रश्नों की सीरीज। ऐसे ही आप बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके अगली सीरीज के लिए। थैंक यू सो मच।